किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होगी। साथियों, बेहद जरूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। गौर करिए, विचार करिए और अपने किसानों तक शेयर करिए। साथियों, सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि हम इसी तरह की जानकारी किसानों को समय समय के ऊपर वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि किसान को जगाया जाए, बताया जाए और अनेक जानकारी उसके घर तक पहुंचाई जाए। और इसीलिए कहते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके साथ जुड़िए और घंटे का बटन दबाने का काम करिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ताज़ा समाचार हमारे पास आए हैं। उसके हिसाब से यूरोप के तमाम देशों में खतरनाक तापमान बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया, रूस, जर्मनी, तमाम जो यूरोपीय देश हैं, लगभग 50 देश यूरोप के महाद्वीप के ऊपर गणना में आते हैं। इन देशों में बेहताशा तापमान बढ़ रहा है। प्रकृति ने अपना भयंकर रूप धारण करना शुरू कर दिया है। और यहाँ तक कि जो आज हमारे पास समाचार मिल रहे हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़ और हरियाणा में भी 40 डिग्री क्रॉस के तापमान के समाचार मिल रहे हैं। 45, 46, 47, 44 डिग्री तापमान के समाचार हमारे भारत के मानसूनी सीजन के अंदर इन क्षेत्रों में बने हुए हैं। जिस भी किसान ने फसल लगा रखी है, फसल सुलझ रही है। और यहाँ तक मैं बता दूँ कि लंदन में तो इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, क्योंकि वहाँ स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, लोगों को घरों में रहने की बातें कही गई हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये बातें हमें वीडियो से क्यों बता रहे हो? ये बातें साथियों मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे आने वाला समय जो हम फसलों के उत्पादन के बारे में चर्चा करते हैं, भाव के बारे में चर्चा करते हैं, रोग बीमारी के बारे में चर्चा करते हैं और भारत के अंदर बहुत बड़ी भयावह स्थिति अनाज उत्पादन के मामले में बनने की चर्चा करते हैं, तो इन बातों का पता होना अति आवश्यक है। और हरियाणा की तो बात करूं तो हरियाणा के 4 जिले बहुत कम वर्षा के क्षेत्र के अंदर घोषित हो चुके हैं। हमारे देश के 315 जिलों के लिए एक्शन प्लान बना लिया गया है। परंतु ये भारत की स्थिति हम लगातार बता रहे हैं। आज हम चर्चा करते हैं यूरोप की स्थिति की। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जो भारी भरकम अनाज का उत्पादन होता है, वहाँ यदि तापमान बढ़ते हैं तो वहाँ भी अनाज का उत्पादन धराशायी और कमज़ोर देखने को मिलेगा। ये हम आपको वीडियो के माध्यम से बहुत पहले ये बता चुके हैं कि दुनिया के किसी भी देश में इस बार सरप्लस माल नहीं है कि वो दूसरे देशों को भारी मात्रा में सप्लाई कर सके। और इसी का परिणाम ये रहेगा कि पूरी दुनिया के अंदर अन्न की स्थिति कमजोरी और अन्न की कमी देखी जाएगी। हम आपको आगाह करते हुए ये बात बता देते हैं कि ये 2026 का साल है। हम बार बार कह रहे हैं कि ये साल अपना तांडव मचा रहा है। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। ये कोई दोहराए और झूठी बात नहीं है। आप ये समझ रहे हैं कि आपसे ज़्यादा कहीं क्या हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि आप सबसे सुखी हैं। दुनिया को यदि देखते हैं तो तापमान और अन्न के मामले में इतनी चिंता बढ़ गई है कि तमाम देशों की सरकारों के हाथ पांव फूल रहे हैं। विदेशों से सामान मंगवाने के लिए विदेशी मुद्रा की कमी देखी जा रही है। अनाज की किल्लत देखी जा रही है। पानी की भारी मात्रा में कमी होती जा रही है। और समुद्र का तापमान लगातार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हमारे पास जो समाचार आए हैं वो आए हैं 1.7 डिग्री के, जो कि 0.1 डिग्री भी होता है तो भी उसकी गणना खतरे के रूप में की जाती है। और आज वो तापमान 1.7, और ये बताया जा रहा है कि ये 2 को भी क्रॉस करेगा। यदि 2 को क्रॉस करेगा तो कुछ देशों में आग लगने जैसी स्थिति तापमान के रूप में पैदा हो जाएगी। मैं स्पष्ट सीधी बात कहने जा रहा हूं कि यदि तापमान इसी तरह से बढ़ेंगे और यूरोप के देशों के अंदर जो भयावह स्थिति अभी दिखाई दे रही है, और यदि समुद्र तल का तापमान 2 डिग्री को क्रॉस कर देता है तो जंगलों में आग लगने के समाचार जल्दी ही मिलने की संभावना बन जाएगी। साथियों, मैं आपको फिर आगाह करता हूं
और ये वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, ये कोई बेवकूफ़ी में नहीं कर रहे हैं। हम आपसे विनती निवेदन करते हैं कि इस वर्ष पानी बचाइए, जितना हो सके पानी बचाइए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो मौके के ऊपर हम जो चर्चा रोजाना करते हैं कि खाद बीज और जो फसलों के भाव आदि, वो अलग बात है, परंतु जो यूरोप के देशों से खबर आ रही है, और यदि भारत के अंदर इसी तरह के एल नीनो के प्रभाव से बारिशें कम देखी गई तो भारत के अंदर दुनिया का केवल 4% पानी पीने योग्य है, और दुनिया की 20% आबादी इस देश के अंदर बसती है। पीने के पानी का संकट न आए, इसी बारे हम आपको आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रकृति क्या कर दे हम कुछ नहीं कह सकते, और मैं घबराहट या दहशत फैलाने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं। मैं बना रहा हूं आपको सावधान करने के लिए, आपको समय से पहले सचेत करने के लिए। और इसीलिए कहता हूं कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करके उन्हें जानकारी देने का काम करें, ताकि किसान अपना काम योजनाबद्ध तरीके से करे। यदि योजनाबद्ध तरीकों से करोगे, हमारे द्वारा बताई गई बातों के ऊपर विचार करके आगे बढ़ने का काम करोगे, खर्चा घटाओगे, पानी बचाओगे, तो हो सकता है कि आपको कम मुश्किल देखने को पड़े, कम परेशानी का सामना करना पड़े। अन्यथा समय संकट का चल रहा है। भारत सरकार दिनों दिन एक को एक प्रोग्राम धरती बचाओ अभियान के ऊपर जुट चुकी है। आज भी हरियाणा में कृषि मंत्री का बयान आप सुन सकते हो, पढ़ सकते हो। पूरे देश में खेती बचाओ जमीन बचाओ अभियान शुरू हो चुका है। इस पर नजर डालिए, उन बातों पर गौर करिए और इस सच्चाई को पहचानने का काम करिए। हम मोटी मोटी बात इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, बताइए, इन पर थोड़ा विचार करिए, शेयर करके किसानों को जगा करके उन्हें समझाने का काम करिए, ताकि हम एक एक आदमी तक हमारी आवाज़ को पहुंचा सकें। यदि आपको समय समय पर ये जानकारी मिलती रहे, समय के हिसाब से आपको अपडेट मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके साथ जुड़िए। बढ़ते हुए तापमान, पानी के संकट, बरसात की कमी, कम अनाज उत्पादन, ये सब चीज़ें सामने देखने को मिलती हुई दिखाई दे रही है। मैं विनती और निवेदन करूंगा कि आप जरूर विचार करेंगे और सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।